ओके। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि किस तरीके से रेशोज और प्रोपोर्शन के क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे हमने। ओके। सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9। ओके। आपके पास क्या रहे कि आपके पास एक ऑन अ मैप, आपके पास एक मैप है फॉर एग्जांपल, किसी भी मतलब के टाइप का एक मैप है। उस पे जो 80 किलोमीटर से ना रिप्रेजेंटेड बाय 5 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 80 किलोमीटर से इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5 सेंटीमीटर से। ओके। सो दैट्स अ थिंग। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज, ये आपके पास एक सिटी ए है और दिस इज द सिटी बी है। आपके पास इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। देन यू कैन बता सकते हैं कि एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा। कि आपके पास जो 80 किलोमीटर्स थे वो क्या थे, एक्चुअली 5 सेंटीमीटर से क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। कि जबकि आपके पास जो 15 सेंटीमीटर है वो एक्चुअली किसके इक्वल हो जाएंगे। सो यू कैन से दैट कि दिस विल बी, सो 80 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 बार इंक्रीज हो रहा है। ओके। सो दैट विल बी 0 एंड 3 की टेबल 8 टाइम 24। सो दिस इज द 240 किलोमीटर रिप्रेजेंट करें। ओके। दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन है आपके पास। दिस वाज अ सिंपल, बहुत आसान था। ओके। अब आपके पास एक और क्वेश्चन है कि अ बुक कवर्स, उसके पास जो पेजेस है वो कितने हैं। आप कह सकते हैं कि जो पेजेस है एक्चुअली वो आपके पास 130 है। विद द लाइंस, जो आपके पास लाइंस है, हर एक पेज में जो है ना 24 लाइंस है ऑन एवरी पेज। if the if we make the same book of 80 pages, आपके पास जो पेजेस है अगर 80 हो जाएंगे तो बताएं कि हर एक पेज में कितनी लाइंस होगी। देखिए आपके पास जो, दिस इज नोन एज इनवर्स प्रोपोर्शन। आपके पास क्या हो रहे हैं कि पेजेस डिक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि लाइंस आपके पास क्या हो जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 80 रेशियो, जिसके तरफ रेशियो एरो का साइन वहां से लिखना शुरू करें, 130। This is same as 24 ratio x. So mean की product is equal extreme की product. Okay. So you have a 130 multiply 24 is same as 80 multiply x. So x की जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 130 multiply 24 divided by 80. So 1 की 0 0 0 में कैंसिल हो जाएगा। ओके। सो 0 0 में कैंसिल, 8 की टेबल 1 टाइम, 8 की टेबल 3 टाइम। So now you have a 3 multiply 13, so it will be 39. It means कि आपके पास जो अब हर एक पेज में लाइंस होंगी वो कितनी होंगी, 39। देखें कि आपके पास पेज डिक्रीज हो गए तो आपके पास लाइन से वो एक्चुअली इंक्रीज हो गई। ओके। नाउ यू हैव पार्ट नंबर 11। इफ द 80 वर्कर्स कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, सो आपके पास जो वर्कर्स है वो कितने, 80 वर्कर्स है और कितने डेज काम कर रहे हैं, 6 डेज काम। फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सेम बाय द 10 डेज, 10 वर्कर्स। इट मीन्स के आपके पास जो 10 वर्कर्स है वो कितने दिन में कम कंप्लीट करेंगे। एक्चुअली दिस इज अगेन इनवर्स प्रोपोर्शन, क्योंकि वर्कर्स क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं तो डेज ज़्यादा लगेंगे। तो 10 रेशियो 80 इज सेम एज 6 रेशियो x। तो आप कह सकते हैं कि 80 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 10 is same. So 1 times 8 times, this implies that x is equal 8 multiply 6. So this is 48 days. Okay. आपके पास डेज क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। दिस इज 48 डेज हो गए। ओके। आपके पास जो ए बी सी रेशो आप लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है। जबकि नाउ यू हैव टू फाइंड जो आपके पास ए रेशो बी है वो 2:5 है, एंड बी रेशो सी जो है वो क्या है, 5:6 है। आप कह सकते हैं कि ए, दिस इज रेशो बी एंड दिस इज रेशो सी है। अब जो ए रेशो बी था वो क्या था, 2:5। ओके। आप कह सकते हैं 2:5।
और जो आपके पास B/C है, अगेन बी आपके पास कितना आ रहा है, सो 5/4। ओके, सो दिस इज, मैं एक साल करता हूँ, एक आपके लिए होगा। आप कह सकते हैं कि यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 with 5। ओके, सो यू विल गेट 10/, 5 को मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। ओके, सो 5 × 5 के साथ, सो यू हैव 25। ओके, इन 5 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ, इट मीन्स के यू विल गेट 20। सही है। सो अब 10 की 5 की टेबल 2 टाइम, 5 की टेबल 5 टाइम, 5 की टेबल 4 टाइम, एक्चुअली यू हैव 2/5/4। ओके, ये आप लोगों को क्या करना है, याद रखना है, इसको इसके साथ, इन दोनों को आपस में, और इसको इसके साथ। सही है। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, द एक्सपेंसेस ऑफ 30 गेस्ट। आपके पास जो गेस्ट है वो कितने हैं, 30 है। ओके, देर आर 30 गेस्ट है, 35 गेस्ट है इन अ पार्टी। जो आपके पास जो प्राइस है एक्चुअली, उस पर खर्चा कितना हो रहा है, आप कह सकते हैं कि 500 to 50। फाइंड द एक्सपेंसेस ऑफ 85। आपको 85 का क्या करना है, एक्सपेंसेस फाइंड करना है। इट मीन्स के आपके पास जो बंदे हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो गए। आप कह सकते हैं कि 35/85 is same as 5 to x5 is same as x। तो 85 मल्टीप्लाई 5 to this is 5250, 5250 divided by 38, this is the value of x। okay, try to simplify this one। ओके, आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 है, 3 फ्रेंड्स इमरान, बिलाल एंड अमन शेयर, उन लोगों ने कितना शेयर किया है कि 416 अमंग देम सेल्स। ओके, इमरान ने जो रिसीव किया है वो कितना किया है, सो इमरान ने रिसीव किया है कितना, आप कह सकते हैं कि 169। एंड बिलावल रिसीव किया है, बिलावल ने कितना रिसीव किया, आप कह सकते हैं कि जो बिलावल ने रिसीव किया है वो 156 किया है। फाइंड द रेशियो इन विच द सम ऑफ मनी इज शेयर। आप लोगों को क्या करना है, रेशियो फाइंड किया है, इन सब का जो सम है ना वो आना चाहिए। इट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि जो इमरान प्लस जो बिलाल का टोटल है वो क्या है, दैट विल बी 169 प्लस 156। इन दोनों में ये ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 6 + 9 = 15, एक ऊपर जाएगा, 6 + 6 = 12, एक ऊपर, एंड 3। सो टोटल कितना बच रहा है, सो इन दोनों की जो एडिशन है इमरान और प्लस बिलाल की, वो कितने हो रहे हैं, 325। तो टोटल बाकी कितना बचेगा, सो आप कह सकते हैं कि 6 से 325 क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, 6 में से 5 गए तो 1, 11 में से 11 में से जो आपके पास से 2 गए तो कितने बचेंगे, 9 एंड 0। तो आपके पास जो अहमद है उसके पास कितना आ रहा है, तो अहमद के पास जो है 91 आ रहा है। अब इनका रेशो क्या होगा कि बिलाल बिलाल ये बिलाल, इफ यू वांट बिलाल, इमरान रेशो अहमद, बिलाल के पास कितने पैसे थे कि दिस इज 156 थे। ओके, और अहमद के पास कितने थे, इमरान के पास 196, और अहमद के पास कितने, 91। so this is the ratio। okay, if you want to simplify this one you can, but I think you can not, you can't। अब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 15 है, आप कह सकते हैं कि द रेशियो ऑफ वेट ऑफ साजिया एंड नाजिया। साजिया और नाजिया का जो साजिया रेशियो, नाजिया जो है वो एक्चुअली कितना है, इट मीन्स के यू हैव अ 5/9 है। ओके, एंड आपके पास क्या है, नाजिया, अगेन नाजिया का जो रेशियो वो कितना है, नाजिया एंड मदिया जो है वो कितना है, 8/9। सो यू कैन से दैट 8/11। सो सिमिलरली जिस तरीके से हमने पहला प्रॉब्लम सॉल्व किया था कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई
इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ। तो कितना हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 8 इज 40, रेशो 9 मल्टीप्लाई 8 72, एंड 9 मल्टीप्लाई 11 99। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16। ओके, आपके पास क्या है कि डिवाइड 2000 रुपीज अमंग द सलीम एंड इमरान एंड नदीम इन रेशो में। आपको क्या करना है कि ओके, सो दिस इज नॉट, आप कह सकते हैं कि 2:3:5, इनका जो सम है वो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5, 8 + 2 इज 10। अब इस पे क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, इसको किस पे डिवाइड करना है कि आपके पास जो पहले वाला है 2 वाला, कि इट मीन्स के सलीम के पास कितने आएंगे। अगर सलीम की बात करें तो वो क्या होगा, 2:10 मल्टीप्लाई 2000। ओके, और आपके पास जो इरफान है उसके पास कितना आ जाएगा, 3/10 मल्टीप्लाई 2000। ओके, एंड सिमिलरली आपके पास जो इमरान है उसके पास कितना आ जाएगा, आप कह सकते हैं 5/10 मल्टीप्लाई 2000। ओके, सो नाउ ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस वन। ये कितना हो सकता है, एक जीरो इस पे कैंसिल, एक जीरो। ओके, हेयर वी हैव अ जीरो, जीरो में कैंसिल। ओके, और टू की टेबल सही, इट मीन्स के 400। ओके, 2 × 2 400, और इनके पास कितना आ जाएगा, जीरो, जीरो में कैंसिल, सो इट मीन्स के दैट विल बी 600। ये आपके पास कितना हो जाएगा, 600, और ये आपके पास जीरो, जीरो में कैंसिल, सो यू विल गेट 5 × 2 यानी कि 10,000। ओके, ओ सॉरी, 100। तो एक्चुअली आपके पास देखें कि कितना हो रहा है, 400 + 600 प्लस ओ 1000, that will be again a 2000। okay, it means कि we are going to right, we are making right। okay, marks of the अख्तर एंड अजीज, उनकी जो दोनों के रेशियो है वो कितना है, ये अख्तर रेशियो, जो अजीज जो है वो एक्चुअली, ये अजीज ओके, वो 3:4 है, और अजीज और रेशियो अनीस कितना है, ये जो अनीस है वो अजीज का रेशियो कितना होता है, 5:7। ओके, सो ट्राई टू सॉल्व दिस वन। ओके, कितना हो जाएगा, दैट विल बी 15:20 एंड रेशियो 28। सो दिस इज द सेम। ओके, एक्चुअली दिस वाज द कंप्लीट एक्सरसाइज। आपके पास लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में हमने क्या किया, रेशियो और प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी।